नमस्कार। आज टेक्निकल बेसिक्स तकनीकी मूल ज्ञान में जो विषय लिया है वो है मोबाइल चोरी या गुम हो जाने पर गूगल हमें कैसे मदद कर सकता है हमारा मोबाइल ढूंढने पे। मोबाइल स्टोलन और लॉस्ट, हाउ गूगल कैन हेल्प अस टू फाइंड और ट्रैक अवर लॉस्ट मोबाइल। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी ताकि भविष्य में अगर हमारा मोबाइल कभी गिरता है या खोता है तो हम उसे ट्रैक करने का जो भी बेस्ट प्रयास है वो कर सकें। मोबाइल गुमना या चोरी होना ये हमने में से लगभग काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। उस वक्त हमारा डेटा, हमारी बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो मोबाइल में होती है, और मोबाइल हमारा बहुत ही प्रिय साथी होता है, उसके खोने का हमें बहुत ही ज़्यादा गम होता है। तो इस विषय को इसलिए इस वीडियो में लिया है मैंने कि ताकि शायद ये वीडियो कुछ लोगों को अपने मोबाइल को सर्च करने में मदद कर सके, या कम से कम उनको उस मोबाइल को में जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के हाथ ना लग पाए, गलत हाथों में ना लगे, उससे कम से कम मदद मिल सके। तो चलिए पहले मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ ताकि हम वहाँ पे कुछ सेटिंग कर सकें। तो अब ये आपके सामने खुल रही है स्क्रीन मेरे मोबाइल की, ये खुल गई है। एज यूजुअल हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। इस सेटिंग्स पे हम चलते हैं। सेटिंग्स पे मैं आ गया हूँ। अब मुझे इस सेटिंग्स में ढूंढना पड़ेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। थोड़ा नीचे आते हैं, कहीं एक ऑप्शन मिलेगा हमको पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस मिल रहा है, इसके अंदर चलना होगा। इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, तो नीचे आते हैं प्राइवेसी। एक तो ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड है, इस पर हमें नहीं जाना है। एक सिर्फ प्राइवेसी लिखा होगा, ये प्राइवेसी, इस पे आ जाना है हमें। हम इस पे आ गए, चलिए आ गया। अब इसमें देखिए एक लिखा हुआ है फाइंड माई डिवाइस। ये मेरे में केस में ऑन है, मैंने ऑन रखा हुआ है। ये हमारा ऑन होना चाहिए। अगर आपके केस में ऑफ है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करते हैं फाइंड माई डिवाइस पे। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ से ऑन है। अगर आप ये बंद होता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ से ये ऑफ हो गया। इसी तरह मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इससे हमारा जो मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये तभी काम करेगा जब आपके मोबाइल पे जीपीएस लोकेशन आपकी ऑन होगी, यानी जीपीएस की आप परमिशन दे रहे हैं। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, अगर जो टेक्निकल बेसिक्स में जीपीएस वाले सब्जेक्ट को जब हमने डिस्कस किया था कि जीपीएस लोकेशन हमको एज सच तो बंद रखना है, या अगर आप थोड़ा स्मार्टली करें इसको, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लें, तो मैंने आपको उसमें ये भी दिखाया था कि मेरे पास बहुत सारे मेरे मोबाइल पे ऐप्स इंस्टॉल थे, लेकिन मैंने कुछ ही ऐप्स को परमिशंस दी थी कि वो मेरे लोकेशन एक्सेस कर सके। जैसे आरोग्य सेतु को दिया था, ऑनलाइन मैंने योनो को दिया था, जो मैं पेमेंट वाले ऐप्स हैं, जैसे गूगल पे को दिया था, जो कि सिर्फ मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन उस पर सिक्योर्ड है और वो अगर उसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, तो मैंने उन ऐप्स को परमिशन दी थी। साथ ही मैंने ऐसे ऐप्स जो आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे लेकिन प्रोबेबली आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स थे, उस पर मैंने परमिशंस को ऑफ रखा था। तो वो हमें ऑफ रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स पे हमारी लोकेशन क्यों शेयर हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो एक हमारी फिजिकल लोकेशन को बताता है, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है हम किसी को पता चलना, ठीक है ना। तो अगर आपके में जीपीएस, आपको ये सिस्टम यूज़ करना है तो आपके में जीपीएस ऑन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हमें वहाँ हम बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, यहाँ बोल रहे हैं होना चाहिए। तो इन केस इसमें थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर उधर ऐप्स में परमिशन प्रॉपरली केवल उसी में दें जिसमें आपको लगता है, तो कोई रिस्क नहीं है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप घर पर हो तो अपनी लोकेशन को बंद रखिए, जब आप अपने ऑफिस में हैं, अपने सिस्टम के सामने हैं या अपनी सीट पे हैं तो बंद रख लीजिए। लेकिन आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में हैं या कहीं और ऐसी जगह पे है जहाँ आपको लगता है कि मोबाइल गिरने या चोरी होने का रिस्क हो सकता है, तो आप वहाँ पे ऑन कर सकते हैं। मतलब ये दो तरीके हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि फाइंड माई डिवाइस का अगर आप गूगल प्ले पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है गेट इट ऑन गूगल प्ले, तो आपको एक ऐप भी डाउनलोड हो जाता है फाइंड माई डिवाइस का आपके मोबाइल पर। या आपका मोबाइल अगर गुम जाता है तो आप तब तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी दूसरे के मोबाइल पे भी ये ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल को सर्च कर सकते हैं। लेकिन एज सच इसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी हम क्यों ऐप को डाउनलोड करें, ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने जस्ट बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अपन एक काम करते हैं कि मान लीजिए ये मेरी सेटिंग्स मेरे मोबाइल पे ऑन है, ठीक है ना। जो हमने सेटिंग हमारे मोबाइल पे फाइंड माई डिवाइस की है वो मैंने ऑन रखी हुई है। अब मेरा मोबाइल कहीं पे गिर जाता है
और या गुम हो जाता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि यार मेरा मोबाइल मेरे जेब में नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे तुरंत क्या करना है अपने मोबाइल को सर्च करने के लिए, मुझे तुरंत किसी दूसरे से मोबाइल ले लेना है। अगर कोई मेरा फ्रेंड है, कोई भी पहचान का है, उससे मुझे अपना मोबाइल ले लेना है, उनका मोबाइल ले लेना है। और अगर अब मुझे किसी का मोबाइल नहीं है लेकिन मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है जिस पे इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, तो वैसे सिस्टम पे चले जाना है और सिंपली एक हमको ब्राउज़र खोल लेना है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया, ठीक है ना? मैंने अभी एक मोज़िला फायरफॉक्स खोल लिया है। या आप ब्राउज़र चाहे तो मोबाइल पे खोलिए, चाहे तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे खोलिए, कोई इश्यू नहीं है। दोनों से सेम मेथड रहेगी, लेकिन इंटरनेट हमारे लिए मस्ट है, इंटरनेट के बिना काम बन पाएगा नहीं। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये ब्राउज़र खोला, तो मान लीजिए आपने मैंने किसी का मोबाइल लिया, उसमें मैंने फटाक से एक ब्राउज़र खोला और मैं उसके साइन इन पे जाऊँगा, साइन इन करूँगा। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है, अभी हिंदी में लिख के आ रहा है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सिलेक्टेड है। आपके में SIGN और IN साइन इन लिख के आ रहा होगा, आपको क्लिक करना है। आप जैसे गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन कर जाना है। तो मैंने अपने गूगल क्रोम में लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये देखिए P लिख के आ रहा है या मेरा इनिशियल लिख के आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक फेस बन के आ रहा है, ऐसा एक डमी टाइप का। तो आप जब लॉग्ड इन हो जाएंगे तो यहाँ आपका लॉग्ड इन हो जाएगा। लॉग्ड इन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत गूगल में जाकर सर्च करना है। अगर एक तो डायरेक्ट लिंक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप टाइप करिए एंड्रॉइड, एंड्रॉइड 3 अक्षर का, 3 लेटर से डिवाइस मैनेजर, इतना टाइप करके एंटर बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका पहला ही लिंक आएगा, फाइंड माई डिवाइस गूगल, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये आपको राइट साइड में आपके मैप में बता देगा लोकेशन एरिया कि आपका मोबाइल किस एरिया में है। जैसे ये मेरे को इस एरिया में बता रहा है, रेलवे स्टेशन वगैरह दिखा रहा है, ये कहीं पे ये जो सर्कल बन के आ रहा है, देखिए ये सर्कल, ये लिख के आ रहा है हरे माधव दरबार, ऑफिस ऑफ कलेक्टर एंड ऑल लिख के आ रहा है। ये हमारा, ये इस एरिया में मेरा मोबाइल है। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो हरे माधव है यही एग्जैक्टली मैं अभी हूँ। ठीक है ना, तो एरिया तो पता चल गया, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे लेफ्ट साइड में है, पहला तो ये कि ये मेरे मोबाइल के बारे में बता रहा है, ये क्या है, कौन सा है मोबाइल है, ठीक है ना। और अब इम्पोर्टेंट नीचे 3 चीज़ें हैं, प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस, इरेज डिवाइस। 3 चीज़ें हम अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, भले ही वो मोबाइल हमारे पास नहीं है। पहला, मुझे एरिया पता है, या मुझे पता है यार मैं अभी वहाँ उस शॉप पे गया था, या मैं फलाने व्यक्ति के यहाँ गया था, कुछ ऐसा आइडिया तो रहता है। अगर वो आइडिया है तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएँ और उसके बाद इस ऑप्शन को यूज़ करिए। ऑप्शन करेगा क्या, ये करता है डिवाइस विल रिंग फॉर 5 मिनट्स, यानी आपका मोबाइल कहीं पे भी है, अगर आप इसको दबाएंगे तो वो अपने आप रिंग करने लगेगा फुल साउंड में, फुल साउंड में रिंग करने लगेगा 5 मिनट तक। तो एक काम करते हैं, इसको रिंग करके, इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। इसको, ये देखिए आपको आवाज़ आने लगी होगी तुरंत, मेरे मोबाइल मेरे साथी है क्योंकि उस पर रिंग बजने लगी। ये रिंग जो है 5 मिनट तक बजेगी। मैं एनी टाइम उसको स्टॉप रिंगिंग कर सकता हूँ। अभी मैं स्टॉप रिंगिंग करता हूँ, देखिए मोबाइल का साउंड बंद हो गया, आपको भी सुनाई दे रहा होगा संभवतः। तो ये ऑप्शन एक तो हमारे पास है, हो सकता है ये आपके लिए फिट बैठ जाए। अगर मान लेते हैं ये भी फिट नहीं बैठा, तो दूसरा ऑप्शन है कि यार हो सकता है हमारा मोबाइल जो है वो अनलॉक्ड हो, उसका डेटा मिसयूज हो जाए, तो रिस्क फैक्टर बना हुआ है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको लॉक कर दें। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो मोबाइल पे 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ पहले तो आपको। इस पर मैंने क्लिक किया, जब मैं सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये अपने आप लॉक कर देगा। लेकिन मैं साथ ही ये चाह रहा हूँ कि वो लॉक तो हो, लेकिन लॉक होने के साथ साथ वो सामने वाले को कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, दिस इज माई मोबाइल, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ मैं अपना एक नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर, दूसरा अपने फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का, वो नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी 10 डिजिट्स का, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा करके एक 10 डिजिट का डाल देंगे। और सिक्योर डिवाइस करूंगा तो क्या होगा, मोबाइल तो लॉक होगा ही, साथ में ऊपर एक मैसेज आने लगेगा और कोई कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अगर मोबाइल चोरी हुआ है तब तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मोबाइल गिरा है तो हो सकता है किसी नेक बंदे को मिल जाए, कोई अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं और वो आपकी हो सकता है मदद करें। तो फिर सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे। मैं अभी इसको क्लिक नहीं करता हूँ, क्लिक करूंगा तो ये मैसेज आने लगेगा। ठीक है, थर्ड और लास्ट ऑप्शन अब हमारे पास क्या है, जब हम थक हार गए, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब हमारे लिए जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि भाई जो डेटा है कम से कम वो किसी के हाथ ना लगे। उसमें मेरे पासवर्ड्स हो सकते हैं, उसमें
नेट बैंकिंग वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे बैंकिंग के ऐप्स हैं, हमारा ऑफिस रिलेटेड डेटा है, वो किसी के हाथ ना लग जाए, किसी कुछ मिसयूज ना हो जाए, हमारी फैमिली के पिक्चर्स हैं, पर्सनल फोटोज वीडियोज हैं, तो हमें उसको भी सेव करना है। तो फिर एक ऑप्शन बचता है भाई, इरेज डिवाइस। आप इसको करेंगे तो टोटल आपका जो फैक्ट्री रीसेट वाली स्थिति रहती है, जब आप फैक्ट्री से मोबाइल निकलता है तो उस स्थिति में ला देगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट भी ऑटोमेटिकली उसमें से वॉश आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन हमने देखे, जो हो सकता है कुछ लोगों को मदद करे, तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक जनरल सजेशन मेरा ये रहेगा कि जब मोबाइल हमारा चोरी हो जाए, तो हमको तुरंत तत्काल उस मोबाइल के लिए एक कंप्लेंट पुलिस थाने में कंसर्न एरिया के देना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है बड़ी साधारण सी, उस पर वो सील लगा के डेट एंड टाइम दे देते हैं, ताकि इन एनी केस आपका मोबाइल मिसयूज होता है, क्योंकि मान लीजिए व्यक्ति ने मोबाइल से सिम निकाल के अलग कर दी और फिर अपनी एक सिम डाल दी, उसका कुछ यूज कर लिया, तो IMEI नंबर जो रहता है वो आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे IMEI के नंबर क्या होता है, IMEI नंबर से कैसे सर्च किया जा सकता है, और एक CEIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वो भी हमारी मदद करती है मोबाइल को सर्च करने में या उसको लॉक करने में, उसके बारे में देखेंगे। तो पुलिस कंप्लेन हमको करना था, ये इस बारे में बात कर रहे थे। उसका बेनिफिट ये है कि अगर मोबाइल का मिसयूज होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, हमारे लिए हमें किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। तो वो ज़रूरी है। और उस पुलिस कंप्लेन के फ़ायदे और भी हैं, जैसे आप इंश्योरेंस अगर आपके ने मोबाइल का लिया है तो पुलिस कंप्लेन होगी तो आपको मोबाइल दूसरा मिल जाएगा, और आपको मदद मिलेगी दूसरी सिम लेने में, और जो मोबाइल में आपकी सिम है उसको डीएक्टिवेट कराने में भी वो पुलिस कंप्लेन काम आएगी। उसे आप जो भी जो भी कंपनी का आप सिम यूज कर रहे थे, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाएंगे और उनसे बताएंगे, उस कंप्लेन को दिखाएंगे, तो वो आपकी पुरानी सिम को डीएक्टिवेट करके आपको उसी नंबर की दूसरी सिम दे देगा। तो ये एक छोटी सी हमारी जानकारी थी, शायद बहुत लोगों के ये काम आ सके। इसी आशा के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।